हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद निधि में आज का हमारा टॉपिक है मेंस का केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लाइक 11 और 15 मार्कर्स, 5 और 6 मार्कर्स, हम उनको कंप्लीट कर रहे हैं इस पोर्शन के साथ। मैं आपको पहले बता दूं कि केमिस्ट्री के जो 2020 का सिलेबस है उसमें सिर्फ 3 से 4 टॉपिक ही एक्स्ट्रा हैं, बाकी 2019 का ही सिलेबस है। कौन सा एक्स्ट्रा टॉपिक है मैं बता देती हूँ। पहला है आवर्त सारणी एवं आवर्तता, जो पहले भी क्वेश्चन आता था लेकिन कहीं पर भी लिखित रूप से ऐसा नहीं था। संयोजकता बंध, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और दैनिक जीवन में रसायन। तो इस तरह के सभी अतिरिक्त टॉपिक को मेरे नोट्स में कंप्लीट किया है। तो जो नोट्स 19 वाले लेंगे उनको 20 का भी नोट्स कंप्लीट मिल रहा है, और साथ में 20 वालों के तो कंप्लीट नोट्स मैंने बनाए ही हैं। तो जो भी लोग नोट्स लेना चाहते हैं वो सभी व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ये केमिस्ट्री मेंस का है, पेपर 3 में। ये टॉपिक दोनों में ही है, मतलब अगर आप 2019 के सिलेबस की बात करें तो 1.1 जो है वो कंप्लीट होगा आपका इससे, वो भी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में 1.1 कंप्लीट होगा। और जो 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं उनका यूनिट जो 2 है वो कंप्लीट होगा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। और मेरे नोट्स आपको टॉपिक वाइज ही मिलेंगे। जैसे यूनिट 2 में अगर पहले तत्व एवं यौगिक और मिश्रण है तो पहले वही उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर किए हैं मैंने। तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, उसकी परिभाषा, रासायनिक प्रतीक, गुण, पृथ्वी पर उपलब्धता, इस तरह से जितने भी क्वेश्चन संभावित हैं वो सभी, और साथ ही प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट किए हैं। इसी तरह से जो भी इसके यूनिट 2 में और भी टॉपिक्स हैं वो सभी मैंने उसी तरह से कंप्लीट किए हैं। जिन्होंने भी मेरे फिज़िक्स और बायो के नोट्स लिए होंगे तो वो समझ सकते हैं, अगर उन्होंने पढ़ा होगा उन्हें, कि किस तरह से आप सिलेबस रख कर मेरे नोट्स को एज इट इज़ मिला सकते हैं कि हाँ हर सिलेबस कंप्लीट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे नोट्स में कि कोई टॉपिक पहले लिख दिया है कोई टॉपिक बाद में, आपको गुमराह नहीं किया जा रहा है। सभी टॉपिक्स कंप्लीट हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। गारंटी है यहाँ पर आपको अपने सिलेबस को रख कर आप एक एक टॉपिक मिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पदार्थ क्या है, उसकी अवस्थाएं समझाइए। क्वेश्चन भी इस तरह से फ्रेम करती हूँ मैं ताकि आपके बड़े क्वेश्चंस जो हों उनसे अगर छोटे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली उन्हें 5 और 6 में कन्वर्ट कर सकें या 3 मार्कर्स कन्वर्ट कर सकें। और जो क्वेश्चन सिर्फ 3 मार्कर्स में आते हैं मैं उन्हें बिल्कुल भी 5 और 6, 11, 15 में लिखने की कोशिश नहीं करती। बिना वजह क्वेश्चंस को लंबा करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट्स में जिसमें बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन हम उसमें से काट छाँट करके अपने लिए एक सिनॉप्सिस बनाते हैं। तो ये आपके लिए रेडीमेड नोट्स हैं जिनमें आपको कुछ काट छाँट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पदार्थ क्या है, पदार्थ से क्वेश्चन आ सकता है कि पदार्थ की जगह द्रव्य क्या है, तो परेशान नहीं होइएगा। पदार्थ क्या है या द्रव्य क्या है, क्वेश्चन वही है, आंसर भी वही लिखना है। तो डिस्कस करते हैं आंसर कि इसकी फ्रेमिंग किस तरह से होगी। वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो, जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो। परिवर्तन का विरोध जस्ट लाइक जड़त्व का विरोध, तो पदार्थ कहलाता है। उदाहरण जल, हवा, बालू इत्यादि। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो हम उनको वैसे जनरली पढ़ते हैं लोग ठोस, द्रव, गैस, लेकिन हम यहाँ पे इन्हें डिवाइड करते हैं भौतिक और रासायनिक में। भौतिक में आती है हमारी ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोन्स आइंस्टीन कंडेंशन। ओके फ्रेंड्स। और रासायनिक जो है उसको अगर हम बात करेंगे तो 2, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध में जैसे तत्व और यौगिक,
और मिश्रण में अगर बात करें तो 2 टाइप्स के समांगी और विषमांगी होते हैं केवल। लेकिन शुद्ध पदार्थ की जहाँ बात करें तो वहाँ तत्व और यौगिक 2 हैं। अब तत्व भी 2 तरह के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। यौगिक भी 2 तरह के हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक। अब देखिए, ठोस, द्रव, गैस को मैंने यहाँ पे इसलिए डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है, यहाँ पर इसलिए उनके बारे में नहीं लिखा है, ये जनरली सभी बुक्स में मिलता है, ये वजह बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिन्होंने भी मेरे नोट्स पूरे ख़रीदे हैं, मतलब जिन्होंने मेरे 3 मार्कर्स केमिस्ट्री के डिफरेंसेस लिए हैं, वो ये बात जानते हैं कि उनके नोट्स में ठोस, द्रव और गैस, इन 3 अवस्थाओं के बारे में 3 मार्कर दिया हुआ है। तो किसी चीज़ को बार बार रिपीट करके मैं आपके लिए PDF के पेजेस सिर्फ बढ़ाना मेरा मकसद नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसे नहीं लिखा है। यहाँ पे सीधे बात करती हूँ मैं किसकी, प्लाज्मा की और बोन्स आइंस्टीन कंडेंशन की। तो प्लाज्मा चौथी अवस्था कही जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में गतिशील है, परमाणु उत्तेजित होकर आयनीकृत गैस की अवस्था में पहुँच जाते हैं। अब इसका उदाहरण की बात कर लें तो फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस विद्युत ऊर्जा के प्रवाह से आयनीकृत हो जाती है और क्या करती है, उत्पन्न होने लगती है, एक प्रकाश उत्पन्न होने लग जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा प्लाज्मा। और सूर्य और तारे जो हैं वो प्रकाश का कारण है, ठीक है। प्रकाश का जो सूर्य और तारों में जो प्रकाश है उसका कारण क्या है, हमारा प्लाज्मा ही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बोन्स आइंस्टीन कंडेंशन। क्या है, ये पदार्थ की 5वीं अवस्था मानी जाती है। अत्यंत कम घनत्व वाली किसी गैस को बहुत कम तापमान तक ठंडा करने पर इस अवस्था का निर्माण होता है। तो ये क्या होगी हमारी बोन्स आइंस्टीन कंडेंशन, जो 5th अवस्था मानी जा रही है। ओके, इस अवस्था का जो नाम है वो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस जी जो हैं उनके नाम पर ही है। साथ में अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर भी रखा गया है। अब ये बात होगी, हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि पदार्थ की अवस्था, ठीक है, तो उसमें भौतिक अवस्था की। अब बात करते हैं हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। देखिए मैंने यहाँ पे समांगी, विषमांगी, है ना, इन सब का क्यों वर्णन नहीं किया, धात्विक, अधात्विक। वही बात फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ आपके, क्योंकि जिन्होंने 3 मार्कर लिया है वहाँ पर, और जिन्होंने डिफरेंसेस मेरे परचेज़ किए हैं केमिस्ट्री के, जिसमें मैंने सारे इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस केमिस्ट्री में बन सकते हैं, उनमें इनके बीच में डिफरेंस भी लिख दिए हैं और 3 मार्कर में भी। तो इसलिए मैं यहाँ पे पेजेस की संख्या बढ़ाने के लिए उन्हें दोबारा रिपीट नहीं किया है। आगे, पदार्थ की अवस्था और परिवर्तन। किस तरह से पदार्थ जो है वो किन किन अवस्थाओं में परिवर्तित हो सकता है। जैसे द्रवणांक, ठोस, किसी भी ठोस को गर्म करने पर वो द्रव में बदल जाता है। किसी भी चीज़ को बहुत ही शॉर्ट में लिखने की कोशिश कीजिए, सेंटेंस फ्रेम करने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा पॉइंट्स लिखना है, ज़्यादा फैक्ट्स लिखने हैं, ताकि आपका जो एग्जामिनर है वो आपको आपके फैक्ट्स के अकॉर्डिंग नंबर दे। लाइन फ्रेम करने से, कॉपी भरने से मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वो सीधे द्रव में परिवर्तित हो जाता है। विशेष दाब तथा नियत ताप पर ये कार्य होता है। नियत ताप पर, नियत जो ताप है वस्तु का द्रवणांक है ना, तो द्रवणांक बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ जाता है, और जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या होते हैं, ये द्रव नियत ताप पर क्या होते हैं, एक मतलब अगर एक निश्चित ताप होगा तो द्रव को गर्म करेंगे तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वाष्प में। जिस नियत ताप पर द्रव उबलकर वाष्प में बदल जाए, जिस नियत ताप पर द्रव उबलकर वाष्प में बदल जाए, वो क्या है, पदार्थ का क्वथनांक है। वो अवस्था परिवर्तित हो रही है। एक दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। अब यहाँ पर जो ये बात बताई मैंने आपको, ये आपकी प्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है क्योंकि, तो याद रखिए जब भी आप कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखिए कि प्री के लिहाज से क्या इम्पॉर्टेंट है और मेंस के लिहाज से क्या इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हिमांक, किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है
उदाहरण, बर्फ़ का द्रवणांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बर्फ़ जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। अशुद्धियों से पदार्थ का हिमांक और द्रवणांक दोनों कम हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि पदार्थ क्या है, उसकी अवस्थाएं समझाइए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। धातु के प्रमुख उपयोग या दैनिक जीवन में इसके उपयोग। क्वेश्चन दोनों तरह से होता है कि धातुओं के प्रमुख उपयोगों के बारे में वर्णन कीजिए या फिर दैनिक जीवन में धातुओं का क्या उपयोग है या क्या महत्व है। तो इस तरह से एक ये फ्लो चार्ट है। और हाँ, एग्ज़ाम में आपको जितना हो सके डिमांड के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। तो फ्लो चार्ट अगर बन सक रहा है तो वहाँ ज़रूर से ज़रूर बनाइए। ज़्यादा चीज़ें समझा सकते हैं आप फ्लो चार्ट के ज़रिए। तत्व जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं धातु कहलाते हैं। इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। अब यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आभूषण बनाने में धातु का प्रयोग किया जाता है हर लाइन के बाद बच्चों के जैसे, ठीक है। बर्तनों में इसका उपयोग किया जाता है, ऐसा नहीं, सिर्फ सिंपल लिखना है आपको। आभूषणों में, बर्तनों में, भस्मों में, साज सज्जा में, बिजली के तारों में, दवाइयों में, औषधियों में, पैकिंग में, उद्योग में, है ना। तो इस तरह से क्या है, आपको कम शब्दों में आप ज़्यादा चीज़ें दे पाएंगे। और वही हमारे क्वेश्चन की क्या है, डिमांड भी है। आगे देखते हैं इसमें सोना चांदी। अब क्या है, आभूषण में इसका उपयोग है। एल्युमिनियम, बहुत सारी पैकिंग करते हैं, एल्युमिनियम फॉइल आती है तो उसमें ही उपयोग करते हैं। स्वर्ण भस्म, जो भस्म है जैसे च्यवनप्राश वगैरह हैं, इनमें क्या है, स्वर्ण भस्म का उपयोग किया जाता है। कुछ ऐसे आयुर्वेदिक तत्व आते हैं जिनमें स्वर्ण भस्म का उपयोग होता है। लोहा, टिन, टंगस्टन जैसे बिजली के तार, बल्ब आदि बनते हैं। लोहा और टिन, इनसे बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। तांबा, पीतल, ज्वेलरी के साथ ये जो गोल्ड वगैरह है उनमें मिलाकर आभूषण बनाने के काम में भी आता है। तो इस तरह से क्या हो गए, ये इसके उपयोग हो गए, किसके, धातुओं के, हमारे दैनिक जीवन में, जो हमें सभी को पता है, बस हमें उसे लिखना आना चाहिए सही तरीके से। इस तरह के और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनके लिए आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सके इनकी फुल PDF ले सकते हैं। और भी ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स को धीरे धीरे मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। साथ ही 2020 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो प्री है उस पर भी काम चल रहा है। जल्द ही आपको प्री का भी, जिस तरह से अभी तक आपको मेंस के नोट्स मिले हैं, ऐसे ही प्री के नोट्स भी आपको जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।